सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मेंसुरेशन का ही 3D हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप जितने भी टॉपिक कवर किए हो मेंसुरेशन के, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वो सारे आपके 2 डायमेंशन थे जिनमें एरिया होता था, जिनका पेरीमीटर होता था। लेकिन अब जो आप क्वेश्चन लगाओगे उन क्वेश्चनों के अंदर आपका आयतन होगा, यानी वॉल्यूम होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, लिटरल सरफेस एरिया होगा, है ना। ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था मेंसुरेशन की कि मेंसुरेशन बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो 2D फिगर, एक 3D फिगर। तो 2D फिगर के हमने सारे क्वेश्चन बुक के सॉल्व कर लिए, थ्योरी भी हमने सॉल्व कर लिया। टोटल 4 क्लासों में हमने उसको डिस्कस किया है। तो आज हमारी 3 डायमेंशन यानी कि आयतन एवं धारिता की फर्स्ट क्लास होगी और ये टॉपिक मेंसुरेशन का ही है। चैप्टर अभी नहीं चेंज हुआ है, मैं हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जो जो चीज़ें बताऊंगा वो बस नोट कर लेना और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, किसी चीज़ का आयतन का मतलब क्या होता है? जो बाल्टी होती है ना, जो बाल्टी होती है या टब होती है, उस टब के अंदर जो आप वाटर, कोई लिक्विड चीज़ भर देते हो, उसमें जब भर दिया तो आपने वो किस में भरा है? वो उस बाल्टी, उस टब के वॉल्यूम है, वो आयतन है। उसने आयतन इतना घेर रखा, तो उसी को हम आयतन बोलते हैं। आयतन में आप क्या क्या देखोगे? तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है आयतन में, सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है घन। इसको हम बोलते हैं क्यूब। ये होता आपका घन, इसको बोलते हैं क्यूब। अब घन कैसे बनता है जरा उस बात को समझना। ये एक क्या है? स्क्वायर है। ये एक स्क्वायर है, ये एक क्या है? वर्ग है ना। लेकिन ये चूँकि घन बनेगा तो 3D फिगर बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा घन। अगर इसके आप सारे कोनों को ऐसे मिला दोगे तो ये आपका घन निकल कर बन जाता है। घन में जो लेंथ, जो ब्रेथ, जो हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होती है वो सेम होती है, क्योंकि घन क्या है? घन एक प्रकार का, हम ये भी कह सकते हैं ये एक प्रकार का वर्ग है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्यूब इज जस्ट लाइक अ स्क्वायर। घन एक प्रकार का क्या है? वर्ग है। और आपको पता है वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर, तो घन की भी प्रत्येक भुजा बराबर, यानी इसकी चौड़ाई भी a हो जाएगी, इसकी वो चौड़ाई भी a हो जाएगी, इसकी लंबाई भी a हो जाएगी, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी a हो जाएगी। ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें होता क्या क्या है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। सबसे पहला जो आता है घन में वो होता है वॉल्यूम, यानी घन के मैं अगर आयतन की बात कर लूँ तो घन का आयतन क्या होता है, बस रिलेट करके पढ़ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चूँकि वर्ग 2 डायमेंशन था, वर्ग 2D फिगर था, तो उसमें वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर था। लेकिन घन आपका 3 डायमेंशन है, 3D फिगर है, जिसके सारे पृष्ठ हम एक तरफ से नहीं देख सकते। तो यहाँ पर जो घन का आयतन हो जाएगा वो होता है भुजा क्यूब। वो क्या होता है मेरे दोस्त? भुजा क्यूब, या बुक में लिखा मिलेगा a क्यूब। a मतलब भुजा कह लीजिए, आयतन हो गया। दूसरा जो फार्मूला आता है इसका आता है वक्र पृष्ठ। घन का क्या आता है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये हमारा एक क्या है? घन है। ये एक घन है ना, ये पूरी फलक, इसकी सामने से आप पूरी फलक नहीं देख सकते हो, तो ये क्या हुआ? एक आप घन नहीं, ये आपका एक 3D फिगर हुआ, क्योंकि ये एक गोला है। लेकिन मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। तो इसका जो ऊपर का पार्ट है, इसका नीचे का पार्ट है, ये ऊपर ये नीचे, अगर इन दोनों को आप काउंट ना करो, टोटल आप इसी पार्ट को काउंट करो, तो ये आपका क्या निकल कर आएगा? घन निकल कर आएगा। इसको मैं बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊंगा, जरा देखो चीज़ों को। जैसे हमने आपसे कह दिया भाई ये एक बॉटल है हमारे पास, ठीक है ना,
हमने कह दिया ये आपका एक घन है, ये आपका एक घन है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी नीचे की सरफेस है, इसकी ऊपर की सरफेस है। तो इन दोनों सरफेसों को अगर आप ना जोड़ो, इन दोनों सरफेसों को अगर आप ना जोड़ो, आप केवल इसको जोड़ो, बीच वाले को, इसको जोड़ो, तो यही आपका क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो घन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4a²। घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a²। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब घन का होता है एक संपूर्ण पृष्ठ। घन का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाता है, जरा बातों को समझना। अभी तक हमने वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे की चीज़ें जोड़ी नहीं थी, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल, जो टोटल है उसका पृष्ठ, यानी ये तो वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, साथ में आधार का भी क्षेत्रफल ऐड किया जाएगा। तो सीधे तौर पे हम ये कह दें एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, तो टोटल 2 पृष्ठ हो गई। तो 4a² आपका वक्र पृष्ठ था, 4 में अगर 2 ऐड कर दो तो 6a² क्या आ जाएगा, आपका संपूर्ण पृष्ठ निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर, समझ में आ गई है। एक लास्ट आता है वो होता है विकर्ण। वर्ग का क्या आता है, विकर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डायगोनल। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है a√3। वर्ग का विकर्ण क्या होता था, a√2, और विकर्ण घन का क्या हो जाएगा, a√3। कैसे याद करोगे, फिर से मैं बताता हूँ, बिल्कुल चीज़ें रटना नहीं है। आयतन, क्योंकि आपको पता है घन क्या होता है, घन एक प्रकार का स्क्वायर होता है ना। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर था, है ना, क्योंकि वो 2D था, लेकिन ये 3D हो गया, तो भुजा स्क्वायर के स्थान पर भुजा क्यूब हो गया। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, ऊपर नीचे के सरफेसों को छोड़ दो, बचा कुचा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ होता है 4a²। अगर ऊपर और नीचे के एरिया को ऐड कर लोगे तो 2 एरिया बनेंगे, एक अपर एक लोअर, दोनों को ऐड कर दोगे तो 4 + 2 6a² संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। देन बात करते हैं विकर्ण की, तो विकर्ण हो जाएगा a√3। बस इतनी बातें आपको घन में याद रखनी है। अगर इतना चीज़ पता है तो सारी चीज़ें आप लगा पाओगे, क्वेश्चन एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। अभी बेसिक बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए, क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक बात ना। चलो, घन हो गया, नोट करना है नोट कर लो। अब हम पहुँचते हैं घनाभ पर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं। घन की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, वेरी गुड। अब देखो, दूसरा जो इसके अंतर्गत टॉपिक आता है, सेकंड टॉपिक, वो होता है घनाभ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्यूबाइड बोलते हैं। अब ये घनाभ कैसा होता है, तो घनाभ आपने देखा होगा, घनाभ एक प्रकार का आयत होता है। आप ऐसे लिख लो, घनाभ एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है या आयत होता है। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। घनाभ एक प्रकार का रेक्टेंगल होता, आयत होता। अब जरा हम अगर इसका फिगर बनाएं तो ये हमारा क्या है, एक आयत है, लेकिन ये 2D फिगर है। हमको पता घनाभ 3D होता है, तो हम बना देंगे अपना एक 3D फिगर। ये हमने बना दिया एक 3D फिगर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ये जब 3D फिगर है, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो इसकी एक लंबाई होगी, इसकी एक चौड़ाई होगी, और इसकी एक क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बोलो बात समझ आ गई। जिस प्रकार घन में वॉल्यूम होता था, ठीक उसी प्रकार मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर किसकी, तो मैं आयतन की बात कर लेता हूँ कि घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन कुछ नहीं होता है, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे सर लंबाई गुने चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता, लेकिन घनाभ में इसकी ऊंचाई भी आ जाती है, तो हम ऊंचाई से अगर इसमें प्रोडक्ट करा दें तो ये हमारा बन जाएगा आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता। बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को। किसकी बात करता हूँ मेरे दोस्त, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बात को समझना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 और LB
प्लस में BH प्लस में HL होता है। यानी अगर हम बात करें तो 2 लंबाई हैं भाई, ऊपर नीचे 2 लंबाई, 2 चौड़ाई, 2 ऊंचाई और 2 क्या हो गई सारी चीज़ें। तो 2 कॉमन लेने के बाद LB प्लस BH प्लस HL आपका क्या बन गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। ठीक बात समझ गए हो ना। तीसरा आता है घन का विकर्ण, जिसको बोलते हैं डायगोनल। तो जब घनाभ के हम विकर्ण की बात करेंगे तो घनाभ का विकर्ण कुछ नहीं होता है, रूट के अंदर आ जाता है L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, ये आ जाता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ में टोटल 3 बातें याद रखनी है, एक तो वैल्यूम L इंटू B इंटू H और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं TCS यानी टोटल सरफेस एरिया। 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL होता है। देन तीसरा विकर्ण आता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ की बात समझ गए हो, ये एकदम बेसिक चीज़ें थी। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट लगा लेते हैं, लेकिन जो मुद्दा आता है फंसने का वो आता है कोन और सिलेंडर में, यानी कि आपका आ जाता है शंकु और बेलन में। तो ज़रा उनकी बातों को समझने की कोशिश करना, बिल्कुल अच्छे से आप चीज़ें समझ जाओगे, बस कंसंट्रेट रहना मेरे दोस्त, है ना। देखो अब तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है शंकु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। क्या होता है शंकु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं, शंकु। ठीक है ना। अब ये कोन कैसा होता है, कोन आपने जोकर की टोपी देखा है कि नहीं देखा है। ऐसे अगर मैं आप बात कर लूँ, यहाँ पर इस तरफ बनाता हूँ, अगर मैं बात कर लूँ जोकर की टोपी कुछ इस प्रकार होती है कि नहीं होती है। ये जोकर की क्या हो गई, टोपी हो गई, कुछ इस प्रकार की जोकर की क्या हो गई, टोपी हो गई। ठीक है ना। तो यही मेरे दोस्त कोन होता है, यही क्या होता है, कोन होता है। अब यहाँ से अगर एक चीज़ आप देखो, यहाँ से अगर एक चीज़ देखो तो ये क्या है, ये आपका एक प्रकार का गोला है और गोले में क्या होती, रेडियस होती। यानी ये जो भुजा है अगर हम इसको एज इट इज़ मिला देते हैं, ऐसे इस सेंटर से हम इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, कोन की रेडियस, यानी कि हिंदी में बोलते त्रिज्या कहलाएगी। और इस सेंटर से जो ये आपका ऊपर पॉइंट है, पॉइंट से सेंटर को अगर आप मिला दोगे, अगर आप पॉइंट से सेंटर को मिला दोगे तो ये हाइट कहलाती है। अब चीज़ों को समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं ये जो ऊपर, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, ये ए क्या हमारा पॉइंट है, और ये हम नाम दे दूं बी, ये बी हमारा एक पॉइंट है, इसका नाम दे देता हूं मैं सी, ये पॉइंट हमारा सी है। तो यहाँ पर एक आप चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे कि यह हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, एक समकोण त्रिभुज बन रहा। कौन सा, ABC। अगर मैं इसको खोल दूं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो ऐसे हमें एक समकोण त्रिभुज निकल कर आएगा। और जब समकोण त्रिभुज निकल कर आएगा तो ये हमारा समकोण त्रिभुज, ये समकोण हो गया। और समकोण के ठीक सामने भुजा कर्ण होती है, ये भुजा बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये भुजा लंब हो जाएगी। लंब को हम एक प्रकार से ऊंचाई भी कहते हैं। अब देखो ये जो आपकी BC भुजा है ना, इस भुजा को हम बोलते हैं त्रिज्या, इस भुजा को त्रिज्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम R बोलते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेडियस यानी त्रिज्या होती है। और जो ये भुजा है AB भुजा, इसको बोलते हैं हाइट, यानी इसको बोलते हैं हम ऊंचाई, ये होती है ऊंचाई। ठीक है ना। इसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बात हो गई ना। और जो ये भुजा है, ये AC भुजा, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। हिंदी में बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। और तिरछी ऊंचाई को हम स्लैंट हाइट यानी स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं उस बात को आप समझिए। सबसे पहला जो आता है शंकु के अंदर, फर्स्ट आता है वो होता है आयतन।
शंकु का क्या होता है, आयतन। और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर की वैल्यू सभी को पता होगी क्या होती है, 22/7 होती है पाई आर की वैल्यू। तो इसको भी आप याद रखना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, आयतन होता है किसका, शंकु का। ठीक बात। अब देखो दूसरा आता है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु की अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात कर लूँ तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा मैं बात कर लूँ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। एक तो होता है वक्र पृष्ठ, दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। भाई पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक बात। ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर, ये एच नहीं है मेरे दोस्त, ये एल है, पाई आर एल प्लस में आर। पाई आर एल प्लस में आर होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लास्ट इसमें आ जाता है 4 नंबर, वो क्या आ जाता है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछ लेता है, क्योंकि बिना तिर्यक ऊंचाई के हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, क्या आप बता सकते हो। बिना तिर्यक ऊंचाई के ना तो हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं और ना तो हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में एल है। लेकिन आयतन निकाल सकते हैं बिना हम तिर्यक ऊंचाई के। तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर। ये मेरे दोस्त आपका एच है। ठीक है ना। ये एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं √एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो ये इतनी बातें होती हैं शंकु के अंदर जो आपको याद ही रखनी होंगी, ठीक है ना। अब इतनी बात आप समझ के हो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में बेलन आपको बता दूं, फिर मैं इसके क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है ना। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आपको सिलेंडर के बारे की बात बताता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे को प्रस्थान करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अगला जो 4th नंबर आता है वो होता है आपका सिलेंडर, जिसको बोलते हैं हम बेलन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा बहुत समझो मेरे दोस्त, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रैक्टिस करते करते सब कुछ लर्न हो जाएगा। 4th नंबर जो आता है वो बेसिकली होता है बेलन। वो क्या होता है, बेलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। अभी बेलन कैसे होता है, बेलन से तो सभी लोग अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। बेलन ये हो गया, ये हमारा ऐसे क्या बनता है, ऐसे मेरा बेलन बनता है। ठीक है ना। ये ऐसे बेलन बन गया। तो बेलन में होता क्या है, बेलन में जो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, देखो भाई दो ऊपर एक वृत्त नीचे एक वृत्त बन रहा है ना। अगर इन दोनों रेडियस के पॉइंट को मिला दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं ऊंचाई। इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ऊंचाई। और ये आपको पता क्या होता है, रेडियस, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, बाकी कुछ होता नहीं है। तो यहाँ से आपसे क्या समझ में आ रहा, क्या क्या चीज़ें हो सकती। सबसे पहले बेलन का तो आयतन होगा कुछ न कुछ, और क्या आयतन होगा वो चीज़ जरा देखो। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो गया। दूसरा नंबर बात करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ का मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे की चीज़ों को हटा दो। बेलन में ऊपर नीचे की चीज़ें हटा दो, ये वक्र पृष्ठ। तो ऊपर नीचे की चीज़ें हटा दोगे बच्चा ये, तो ये हो जाता है 2 पाई आर एच। ये क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच। ये हो जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ।
कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ में आप देखो एक चीज़ समझो, संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, साथ में ये जो दो ऊपर यानी इसका भी क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, वो होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस में h। 2πr ब्रैकेट में r प्लस में h होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। हाइट निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन आपको पता चल गया। बस इतनी चीज़ें आपको बेसिक जो पढ़नी थी वो मैंने पढ़ा दिया है। अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं, ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। इतनी बात अगर आपकी समझ में आई है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आइए देखते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, अब एग्जाम्पल, आज की क्लास में मैं बुक के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, आज मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कह दिया कि हमने ये कहा एक घन की भुजा कितनी, मैंने कह दिया 6 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा क्या क्या गया है, सबसे पहले तो आप आयतन बताओ, घन का आयतन क्या होगा, दूसरा बताओ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा बताओ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और चौथा विकर्ण। यानी चारों चीज़ें आप हमें बता दो क्या क्या हो जाएंगी। आयतन भी बताना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बताना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बताना है, और विकर्ण बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, ज़रा आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, तो अगर मेरे दोस्त मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक घन बना लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक घन बनाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से घन बनेगा भैया, बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ इस प्रकार से घन बनेगा, और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, बराबर है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यानी ये भी 6 और इसकी जो हाइट है वो भी 6 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आयतन। अगर आप में अभी जस्ट मैंने बताया है कि घन का आयतन क्या होता है, अभी जस्ट बताया, तो घन का आयतन होता है a क्यूब। a क्यूब का मतलब a यानी भुजा कितनी है, 6, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 36 छक्का 216, और 216 आ गया। लेकिन याद रखना है हमेशा जो आयतन आएगा 3 डायमेंशन का, कोई भी आयतन हो, कोई भी वैल्यूम हो, वो हमेशा क्यूब में आता है। तो चूँकि सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा घन का आयतन। बोलो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपसे पूछे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे हैं, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया है ना। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ अभी मैंने बताया क्या होता है, तो आप कहोगे सर 4a² होता है। 4 का मतलब 4 रहेगा, a का मतलब भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है 4 × 6 का स्क्वायर 36, जब प्रोडक्ट कराओगे 4 छंग 24 के 4 कैरी 2, 4 × 12 13 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, घन का कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देन आगे क्वेश्चन पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे, हमने अभी आपको याद कराया था भाई, ऊपर नीचे के सरफेसों को ऐड कर दो, तो 4 और 2 कितनी, 6, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। जहां आप 4 × 36 किए थे वहां 6 × 36 कर दोगे, तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो कि ये हो जाएगा 6 × 6 का स्क्वायर, और 6 × 6 का स्क्वायर यानी 6 का क्यूब, तो ये निकल कर आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर के आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
कोई दिक्कत नहीं। विकर्ण पूछे हैं तो विकर्ण तो आप इजीली बता सकते हो। विकर्ण होता है a√3, √3 तो एज इट इज़ रहेगा। a का मतलब ये हो गया, तो ये हो गया 6√3 सेंटीमीटर। और सारे क्वेश्चनों के जवाब आपके आ गए हैं। इतना आपको करना था, बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस बात को आप समझ चुके होंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझो। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसकी ज़रा बातों को समझो। हमने क्वेश्चन ये कह दिया आपसे, हमने कहा एक घन का आयतन 729 मीटर क्यूब हो, तो आपसे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे? घन का आयतन दिया गया 729 मीटर क्यूब, आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने एक चीज़ आपको क्या बताई थी कि घन में कब बता सकते हैं, हमें सर्वप्रथम जो हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए वो भुजा प्राप्त करना होना चाहिए, हमें साइड प्राप्त करना होना चाहिए। तो आप यहाँ से देखो कि जो घन का आयतन दिया गया, हमें क्या दिया गया, घन का आयतन दिया गया, वो कितना दिया गया 729। लेकिन हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता 6a²। क्या आपको भुजा पता है, क्या आपको साइड पता है? तो आपका जवाब आएगा नहीं, हमें साइड नहीं पता। तो हम साइड पता करेंगे कैसे, तो उसके लिए हम यहाँ से पता करेंगे। भाई आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी a क्यूब बराबर 7 to 9 हो गया ना। अब क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट में बदल जाएगा, यानी a बराबर आ जाएगा क्यूब रूट 729। और 729 को हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 9 9 81 9 729। अब 3 है ना, तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, यानी a क्या हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। यानी भुजा कितनी आ गई, 9 मीटर आ गई। जब भुजा पता तो सारा कुछ पता। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × 9 का स्क्वायर, तो ये निकल कर आएगा 6 × 81। जब प्रोडक्ट कराएंगे 6 × 6 और 8 × 48 कितना आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का सही जवाब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करके बताया करो आपको समझ में आया है कि नहीं आया। बिल्कुल क्लियर। चलो आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। ये मेरे दोस्त मैं सारे आपको ना एग्जाम्पल करा रहा हूँ, मतलब खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है। ये आप बुक के क्वेश्चन मत समझना, वो मैं कल आपको कराऊंगा ताकि आज आपका बेसिक क्लियर हो सके। हमने कहा एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हैं। तो आपसे पूछा है सारी चीज़ें आप हमें बता दो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, आयतन आप हमें बता दो, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वॉल्यूम। सेकंड नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, ठीक है ना। और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन क्या है, विकर्ण बता दो। ये विकर्ण क्या होगा, विकर्ण।
जल्दी से आप हमें बताओ विकर्ण क्या होगा, इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब दो। तो आप कहोगे सर कितना इजी क्वेश्चन है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आप यहाँ पर देखो ये तीनों, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई होगी, यानी 6 × 7 × 8, तो ये हो जाएगा 6 सते 42, 42 × 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, 336 सेंटीमीटर क्यूब पहला सही हो गया। 7 छंग 42, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, 336 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वो होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL। तो आप यहाँ से देखो 2, अब LB किसी को लंबाई मान लो, मैंने माना ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो LB कितना हो जाएगा 7 छंग 42, ये हो गया 42 प्लस BH, B और H यानी 8 सत्ते कितना हो गया 56 हो गया, प्लस में HL, HL का मतलब क्या हो गया 8 छंग 48 हो गया। बात बिल्कुल क्लियर है। जब इसको आप ऐड करोगे तो देखो 8 2 10 6 16 हासिल कितना आ गया 1 आ गया, 5 4 9 1 10 3 13 1 14 146, ये 2 था तो 2 हम एज इट इज़ रखेंगे। जब प्रोडक्ट कराएंगे तो 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 1 कम 2, 292 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ गया है। बोलो बात क्लियर समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण होता है L² प्लस B² प्लस H²। अब यहाँ पर रखेंगे L कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, B रखेंगे 7, 7 का स्क्वायर 49, H रखेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4 और 6 10, 10 9 19 के 9 हासिल 1 आ गया, 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 149 आ गया। और 149 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता, यानी √149 सेंटीमीटर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया। बस आपका बेसिक कंप्लीट करने के लिए मैं सारा कुछ आपको करा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से कराऊंगा कल, ठीक है ना। ये चाहता तो मैं इसको अलग अलग कराता, लेकिन मैंने आपका टाइम बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। जो भी मैं क्लास पढ़ाऊँ आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट, वो आप मन से पढ़ लो मेरे दोस्त। सेकेंड सेमेस्टर तो दूर की बात है, थर्ड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर की बुक उठा के अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओगे ना तो लगभग में 80% बुक आप बना दोगे, ये चैलेंज है, ठीक है ना, ये दावा है, बिल्कुल 110% ये कर लोगे आप। लेकिन मन करोगे तब, जब मन ही नहीं करोगे तो फिर क्या कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। बात को समझना, ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, उसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ज़रा बातों को समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन नंबर हमने कह दिया 4, हमने कहा एक शंकु की त्रिज्या मैंने कह दिया 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कह दिया हमने 9 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपसे क्या क्या पूछा, हमने आपसे केवल इतनी बात पूछा कि हमें आयतन बता दो, केवल इतना पूछा कि आयतन बताओ, शंकु का आयतन आप बताओ क्या होगा। अब देखो ज़्यादा आपको सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर अगर फार्मूला कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल सही बात है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, यही ना शंकु का आयतन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू πr का मान 22/7 अभी बताया था, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर, आर का मतलब क्या होता है त्रिज्या, रेडियस, और त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 का स्क्वायर। एच का मतलब हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 9, तो ये हो जाएगा 9। बस इसको आपको
अब देखो, अब इसे हमें केवल सॉल्व कर लेना है और अपना आंसर ले आएंगे। 1/3 ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये हो गया आपका 9। काट दीजिए, 3 से हमने काटा 3 तियाँ 9, 7 से हमने काटा 7 बार में, 7 तियाँ 21 इंटू 22, भाई ये बचा 22 से कम 22 इंटू 7 तियाँ 21। जब गुना कराओगे 21 दूना 42 के 2, कैरी कितनी आ गया 4, 21 दूना 42 और 42 4 कितना हो गया 46, 462। और आयतन किस में होता है, हमेशा क्यूब में आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? बोलो सहमत हो ना। चलो आगे पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसकी भी ज़रा बातों को समझने का हम प्रयास करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को हम लगाएंगे, है ना। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लगा के बताओगे क्वेश्चन। ये मैं एक चित्र बनाए दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये चित्र मैंने बना दिया। इस क्वेश्चन का जवाब मेरे दोस्त कोशिश करना आप कमेंट में बताने की। ये हमने एक चित्र बना दिया, ये सेंटर हो गया, ये हो गया। जो इसकी ऊंचाई यानी रेडियस मैंने कह दिया कितनी है, तो रेडियस मैंने आपसे कह दिया कि है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस 12 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो हो गई 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वो हाइट हो गई 9 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सुनना, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसका आयतन बताना है, इस जो डायग्राम बनाया इसका आयतन। सेकंड क्वेश्चन इसका वक्र पृष्ठ बताओगे, वक्र पृष्ठ क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन इसका संपूर्ण पृष्ठ बताओगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। इन 3 क्वेश्चनों के जवाब कोशिश करना, कोई ज़रूरी नहीं है, बस कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करना आप इन चीज़ों को बताने की। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, केवल आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, बाकी हम लोगों का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम लोग ना ये सब कुछ करने से कुछ गेन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपको पढ़ाना है, आपको चीज़ें समझाना है। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हों तो आप वीडियो को शेयर करा करो, लाइक करो ना करो डज़न मैटर, सब्सक्राइब करो या ना करो डज़न मैटर, बट आप शेयर ज़रूर किया करो। इससे क्या होगा, इससे आपको भी प्रॉफिट होगा और आपका जो मित्र इस टॉपिक को देखेगा उसका भी प्रॉफिट होगा। कैसे, तो आपका प्रॉफिट होगा कि आपका मित्र आपका आभारी रहेगा कि मेरे दोस्त आपने हमारे पास वीडियो भेजा, बहुत बहुत आभार, आपकी वजह से हमारे भी मैथ में इतने नंबर आए हैं, ठीक है ना। और आप जो आपका मित्र होगा उसका तो फ़ायदा होगा ही होगा, तभी वो आपको आभार व्यक्त करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बस केवल आपको शेयर करना है। जो भी स्टडी ग्रुप है आपके स्कूल का, कॉलेज का, जो भी आपका पढ़ने वाला ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हो। बाकी चीज़ें कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।